हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज आपके चेहरे पे मुझे खुशी दिखनी चाहिए। खुशी इसलिए दिखनी चाहिए क्योंकि सीबीएसई ने अपना टर्म वाइज जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है। तो टर्म वाइज सिलेबस अनाउंस कर दिया है मतलब ये कि आपके सिलेबस को रैशनलाइज करके 50-50% में बांट करके आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया है। और ये पहली बार ऐसा बात हुआ है इतने सालों में कि आपके पूरे सिलेबस को 50-50% भागों में बांट दिया गया है। और ये इस बार आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इस पूरे टर्म दैट मीन्स पूरे एकेडमिक सेशन जो आपका 21-22 है उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका वर्कलोड भी कम है तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली आप पूरे सेशन पढ़ाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके दैट मीन्स कॉमर्स जो आपका स्ट्रीम है उस तीनों सब्जेक्ट्स का आपका अपडेटेड सिलेबस लेकर के आया हूँ कि क्या क्या आपको टर्म 1 में पढ़ना है। टर्म 2 की बात मैं नहीं करूँगा, अभी आपका एग्ज़ाम टर्म 1 का है तो मैं बस यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे बस टर्म 1 की ही बात करूँगा, है ना। चलिए तो एक एक करके अपने सब्जेक्ट्स की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है अपने सब्जेक्ट्स में टर्म 1 में। सबसे पहली बात हम लोग इकोनॉमिक्स की करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था क्वेश्चन पैटर्न एमसीक्यू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। थ्योरी 40 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा और टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट पढ़ना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैक्रो, पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमी। तो पार्ट ए में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पार्ट ए में मैक्रो में देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है नेशनल इनकम या एग्रीगेट डिमांड पढ़ने को मिले, लेकिन ऐसा इस बार सीबीएसई ने उन दोनों हार्ड टॉपिक्स को दैट मीन्स जो है वो टर्म 2 में शिफ्ट कर दिया है। चाहे वो नेशनल इनकम हो चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, चूँकि उसमें कुछ कैलकुलेशन के साथ साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी आता है। तो इसमें दैट मीन्स ऐसे ही टॉपिक्स को उठाया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सके। तो क्या क्या उठाया है टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में मैक्रो में। तो पहला टॉपिक उठाया है, पहला टॉपिक जो दिया है सीबीएसई ने वो मनी एंड बैंकिंग दिया है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट बजट दिया है और तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट दिया है। तो ये दोनों आपस में मिलता जुलता है, मनी एंड बैंकिंग भी मिलता जुलता है। तो एकदम जनरल टॉपिक उठा करके आपको दिया है जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल पावर का भी टेस्ट किया जाएगा, है ना। और जितना आपको सब्जेक्ट नॉलेज है ये तीनों सेक्शंस में आपको, तो मतलब ये मार्क्स की अगर बात करें तो तीनों चैप्टर में से 6-6 मार्क्स का पूछा जाएगा। मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट से 6 मार्क्स का और बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 मार्क्स का, मतलब पूरा मैक्रो से आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब आते हैं पार्ट बी, मतलब इंडियन इकोनॉमी में आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या है देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी में आपका जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 47 से 90 तक, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो 1991 से बाद से स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 90 के बीच में। और एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसीज जो है वो आपको पूछा जाएगा पहले चैप्टर का, है ना। और दूसरा जो है वो इंडियन इकोनॉमी कौन कौन सा चैलेंजेस फेस कर रही है, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से आपको मतलब सेकेंड पार्ट से पूछा जाएगा। आपका पहला चैप्टर ये है कि 1947 से 90 में भारत का एक्सपीरियंस क्या रहा और दूसरा कौन कौन सा प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। तो अगर मार्क्स एलोकेशन की बात करें तो पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से 12 मार्क्स का और चैलेंजेस से 10 मार्क्स का, मतलब पूरा का पूरा 22 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा। तो दोनों को मिला दिया जाए, मतलब मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा 40 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो को जोड़ करके देखे। तो अगर वेटेज की बात करें तो देखिए इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब जहां मैक्रो से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहीं आपका इंडियन इकोनॉमी से तकरीबन 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इंडियन इकोनॉमी को हल्के में नहीं ले सकते हैं, आपको उतना ही उसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा और एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट का आपको नंबर मिलेगा, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट मिलेगा और ये प्रोजेक्ट आपको एक ही बनाना होगा, है ना। ये तीनों सब्जेक्ट में मैं बात करूँगा प्रोजेक्ट की, तो ये 10 मार्क्स जो है आपको प्रोजेक्ट का बनाना है और तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पूरे साल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है।
और एक ही प्रोजेक्ट का पूरे साल आपके टीचर्स आपका वो एनालिसिस करेंगे। मतलब कह सकते हैं ना कि अगर आप किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बारे में आप दैट मीन्स उसके बारे में उसका कॉजेज ले आइएगा, उसका रीजंस ले आइएगा, उसको कुछ फैक्ट्स दीजिएगा, जो भी जिस किसी भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो पूरे साल जो है वो आपको एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपका उसी आधार पे आपको 2 बार उस प्रोजेक्ट पे मार्क्स दिया जाएगा, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार फाइनल टर्म में। तो 10-10 मार्क्स दोनों टर्म के लिए रहेगा। तो प्रोजेक्ट क्या क्या है और प्रोजेक्ट का कैसे मार्क्स मिलेगा यह हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बस इतना जानिए कि 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और वो तीनों विषय में आपको 10-10 मार्क्स का प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट एक ही रहेगा। आते हैं बात अकाउंटेंसी की, तो मार्क्स उतना ही है, मतलब 40 मार्क्स ही है, टाइम 90 मिनट्स ही है और MCQ क्वेश्चन ही है। अब बात करते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो पार्ट ए मतलब पार्टनरशिप अकाउंटिंग से पूछा जाएगा, तो काफ़ी कम कर दिया गया है। मतलब आप जो फंडामेंटल्स पढ़ते हैं पार्टनरशिप का, दैट मीन्स सारे लॉज पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के बारे में। पहला सेक्शन फंडामेंटल, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तीसरा आपका है एडमिशन। मात्र 3 ही जो है कंटेंट पार्टनरशिप से उठाया गया है और ये तीनों मिलाकर के 18 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। तो कंपनी अकाउंट्स में मात्र जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कंपनी कैसे शेयर अलॉट करती है, कैसे अलॉटमेंट, कैसे सब्सक्रिप्शन होता है, पूरा का पूरा जो बेसिक है शेयर का, वो 12 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स में आपसे पूछा जाएगा। तो ये बात हो गया पार्ट ए का, मतलब पार्टनरशिप और कंपनी का, जो जनरल टॉपिक है वही लिया गया है अकाउंट्स में। और बात करें पार्ट बी की, जो आपके एनालिसिस बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है या कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो भी कॉमन साइज स्टेटमेंट है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है पार्ट बी। तो उसमें आपको तकरीबन 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अकाउंटिंग रेशियो है और जो भी करंट रेशियो निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट बी से पूछा जाएगी, जो कि 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। और इसमें एक और है, मतलब जिन बच्चों ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्ट किया है उनसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो टोटल दोनों को मिला दिया जाए, मतलब ये कि पार्ट ए और पार्ट बी को मिला दिया जाए तो टोटल आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट आपसे प्रोजेक्ट का आपको 10 मार्क्स मिलेगा और एक ही प्रोजेक्ट यहाँ भी बनाना होगा पूरे साल और उसी प्रोजेक्ट के आधार पे आपको जो है वो मार्क्स दिया जाएगा। और जो भी कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका आप पूरा प्रोफॉर्मा तैयार करेंगे, चाहे वो जितना भी उसका एनालिसिस है, बैलेंस शीट है, PL अकाउंट है, वो सारी चीज़ें आप बनाएंगे। प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा अपने अगले वीडियो में, लेकिन ये जाने 40 का ये और 10 का प्रोजेक्ट, मतलब पूरे 50। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। तो यहाँ भी सेम पैटर्न है, मतलब ये कि थ्योरी 40 मार्क्स, टाइम वही 90 मिनट्स। और अगर बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका BST में 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आप प्रिंसिपल और फंक्शन पढ़ते हैं मैनेजमेंट का, फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ते हैं या फिर आप टेलर का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना। तो वहाँ पे क्या है, आपको दैट मीन्स 3 बेसिक टॉपिक उठाया गया है शुरुआत से, मतलब नेचर और सिग्निफिकेंस उठाया गया है, प्रिंसिपल उठाया गया है मैनेजमेंट का, और तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट उठाया गया है। और इन तीनों से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और फंक्शन से मात्र 2 ही टॉपिक उठाया गया है, मतलब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ही उठाया गया है, मात्र 2 टॉपिक उठाया गया है। तो 16 इधर हो गया और 14 इधर हो गया, मतलब टोटल जो है पार्ट ए से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन कंस्टिट्यूट करेगा। अगर बात आते हैं पार्ट बी में, तो पार्ट बी में मात्र एक चैप्टर उठाया है और वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब मार्केटिंग के बारे में आपको बताया जाता है वो चैप्टर में, और ये तकरीबन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल हो गया आपका 30 और 10 इधर 40। और बाकी 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, जो कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे साल में एक ही बनाना है और वही आपका पूरा का पूरा जो है वो पूरे साल आपके टीचर्स आपको बताएंगे, उस पर मार्क्स मिलेगा। आप उस पर वाइवा का भी लास्ट में पूछा जाएगा। तो ये आपका तीनों सब्जेक्ट्स का टर्म 1 का सिलेबस है। जो बाकी बच गया वो आपसे टर्म 2 में पूछा जाएगा, उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये इस प्रकार से आपके सिलेबस को पूरे तरीके से कम कर दिया गया है। और चूँकि समय भी अब बहुत ज़्यादा है नहीं आपके पास, 2-3 महीना अप्रॉक्सीमेटली है, तो इतना ज़्यादा सिलेबस हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है। आप अगर डिटेल में अच्छे तरीके से अपने डिसिप्लिन वे में इसको पढ़ते हैं तो आसानी से आप इन सारे सिलेबस को काफ़ी एंजॉयमेंट के तौर पे, एंजॉयमेंट की तरह आप इन सारे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, कंटेंट को पढ़ सकते हैं और आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
तो मैं ज़रूर ये आशा करूँगा आप लोग से कि आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, टर्म 1 का अपडेट सिलेबस क्या आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ये वीडियो है टर्म 1 का, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं भी आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं, चाहे वो टर्म 1 के सिलेबस का हो, चाहे कंटेंट का हो, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।